हेलो दोस्तों। आज हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, आप लोग कोई भी चैप्टर का क्लास स्टार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है लेक्चर क्लास का, जिसमें बेसिक चीज़ बताया जाता है चैप्टर के बारे में। किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। और आज हम चलिए परिचय दिलाते हैं वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या वास्तव में जो संख्या होता है 1 2 3 4, इसमें कौन परमेय कौन अपरमेय होता है, ये सब भी आगे हम बताएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले मूल जो हथियार होता है उसका जरूरी है। हथियार क्या है? बेसिक। क्या है? बेसिक चीज। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना कोई भी चैप्टर का, तो आधा क्लास समझ में आ जाता है उसी में। कोई भी क्लास का सब्जेक्ट का बेसिक चैप्टर, उसके बेसिक चीज पढ़ने से। चलिए बताते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में हम देखिए। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या देखिए, इसमें जो हम पढ़ेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आगे बताएंगे। परिमेय संख्या, परमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 1 2 3 4, ये सब संख्या है, सब वास्तव में संख्या है। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ हम अभी फिलहाल नहीं बनाए, लेकिन पीडीएफ दे देंगे। देखिए, वास्तविक संख्या के आगे हम बताते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। इसको मिटाते हैं। क्या बताएंगे इसके बाद? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। दोस्तों, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में गिनती की संख्या आप लोग जानते हैं और पढ़ते भी हैं, बच्चे में पढ़ते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं 1 2 3 4 कोमा डॉट डॉट। दोस्तों समझिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में ये दे दिए हैं। चलिए इसके आगे बताते हैं, इसके आगे आपको क्या पढ़ना है। बारी बारी से सभी चीज को बता देंगे, उसके बाद हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, बताएंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताएंगे, उसका चैप्टर का हर एक सवाल को बता के खत्म करेंगे बारी बारी से सभी चैप्टर को। चलिए इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है इसको हम देखेंगे। गिनती की संख्या में क्या है? गिनती की संख्या में
शून्य शामिल, शून्य यानी 0, शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। ये सेम है सब चीज। एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे गिनती की संख्या क्या था, 1 2 3 4। इसी में हम शून्य को पहले शामिल करेंगे। शून्य 1 2 3 4, इसे ही कहते हैं पूर्ण संख्या, मतलब संख्या पूरा हो गया। क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 कोमा डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या। देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होता है इसको हम समझते हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सब सेम ही है रे। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दिखाएंगे, बीच में होता है 0, इसके बाद दाहिने साइड प्लस वाले चिन्ह को लिखते हैं और बाएं साइड -1 -2 -3 डॉट डॉट कोमा डॉट डॉट तक, यहाँ तक कोमा डॉट डॉट। इसे हम धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्या का। भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड अगर 2 या 2 से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। याद रखिएगा, गुणनखंड क्या हो, 2 या 2 से अधिक। इसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, 2 भाज्य संख्या है? नहीं, कैसे? तो 2 से नहीं कटता है। 2 से 2 भी नहीं होगा। 4 6 8 कोमा डॉट डॉट क्या हो, 2। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 2 3 5 डॉट डॉट इत्यादि, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। देखो